सभी फाउंडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं एडवोकेट किशोर वैरागड़े, मैं महाराष्ट्र नागपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ मैं। और ऑन पैसिव की जर्नी के बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। ऑन पैसिव को ज्वाइन में 25 सितंबर 2020 को मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के पीछे रीज़न क्या है वो भी आपको मैं बताना चाहूँगा। जिसने मुझे ऑन पैसिव के बारे में बताया, उन्होंने बताने के बाद मैं इंटरनेट पे गया, बहुत सारी चीज़ें रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद मुझे विश्वास नहीं हुआ उस चीज़ पर कि ऑन पैसिव के माध्यम से हमें कितना बड़ा फ्यूचर में ऑन पैसिव लॉन्च होने के बाद कितना बड़ा प्रॉफिट सभी फाउंडर्स को मिलने वाला है। तो मैंने डिसीजन लिया। मैं 25 सितंबर 2020 को फाउंडर बना। फाउंडर बनने पर मैंने बहुत सारे मोटिवेटेड किताबें पढ़ चुकी है। उसमें से एक किताब है यश शास्त्र। ये आपको सेल्फी कैमरे से थोड़ी सी उल्टी दिख रही है। ये है यश शास्त्र और इसके थर्ड पेज में लिखा है, इसके फर्स्ट पेज में लिखा है कि अगर आपको कुछ नया चाहिए, अगर आपको लाइफ में अब आप जैसे अभी लाइफ जी रहे हैं उससे कुछ अलग चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए, तो आप अभी जो कर रहे हो वो अगर सालों साल करते रहोगे तो वही मिलेगा आपको जो आपको आज तक मिलता आया है। और अगर आपको कुछ नया चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए, तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा। कुछ नया अगर आपको अचीव करना है तो कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। तो ये उसी वजह से मैं मेरे प्रोफेशन के अलावा आईटी कंपनी जो है ऑन पैसिव एआई टेक्नोलॉजी बेस, उससे जुड़ा। और उसके बाद मैंने ऑन पैसिव के रेगुलर वेबिनार्स अटेंड किए। मेरे अपलाइन जो है मुकुंद काबरा सर, दिनेश सर, डिलोन सर, जसविंदर सर और सभी एलसी मेंबर्स, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो रोज़ 8 बजे हमारे लिए वेबिनार्स लेते हैं, हमें बहुत सारी जानकारी देते हैं और बहुत सारा हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो मैंने एनालिसिस एक चीज़ का किया कि ऑन पैसिव इतना पैसा देने की बात कर रही है तो पैसा वो आएगा कहाँ से। तो एक सिंपल सी बात है, आज दुनिया के सबसे 10 रिचेस्ट पर्सन में मार्क जुकरबर्ग है। और मार्क जुकरबर्ग क्या करते हैं? मार्क जुकरबर्ग का एक ही प्रोडक्ट है, वो है फेसबुक। एक सिंगल प्रोडक्ट को लेके वो मार्केट कैप्चर करके एक सिंगल प्रोडक्ट अगर वो चला रहे हैं तो दुनिया के सबसे 5वें अमीर इंसान मार्क जुकरबर्ग है। और ऑन पैसिव ऐसे 50 से ज़्यादा टूल्स ऑन पैसिव एक साथ लॉन्च हो रही है। तो सोचिए कि कितना बड़ा धमाका, कितना बड़ा टर्नओवर, कितना बड़ा विज़न लेके ऐश मुफरा सर चल रहे हैं और कितनी बड़ी ऑन पैसिव बढ़ने वाली है। तो सभी को ये विश्वास कर लेना चाहिए। विश्वास की बात आती है तो मैं थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। स्टोरी है दो बच्चों की स्टोरी है। एक खेड़े गांव में, मतलब वो विलेज में, छोटा सा गांव रहता है 400-500 लोगों का। तो उसमें 2 दोस्त रहते हैं, छोटे रहते हैं उम्र में। वो एक लड़का रहता है 7 साल का और दूसरा लड़का रहता है 10 साल का। ये 10 साल का लड़का और 7 साल का रहता है, ऐसे घूमने गांव से बाहर निकल जाते हैं, बहुत दूर निकल जाते हैं। उनको बहुत दूर जाने के बाद पता चलता है तो गांव तो बहुत दूर छूट गया है। तो अभी वापस जाने तक उनको प्यास बहुत लगी रहती है, उनको पानी चाहिए होता है। वो आस पड़ोस देखते हैं कोई पानी का साधन अवेलेबल नहीं है। तो उनको एक कुआं दिखाई देता है। तो कुएं की तरफ वो दोनों जाते हैं।
और वहाँ पे एक बकेट भी रहती है, उसमें रस्सी बंधी रहती है, कुएं में पानी भी रहता है। भी कुएं में वो रस्सी डालते हैं, बड़ा लड़का जो है रस्सी डालता है, उसमें खींचने की कोशिश करता है बकेट, और बकेट जैसे ही खींचने की कोशिश करता है वो गिर जाता है कुएं के अंदर। बड़ा जो लड़का है वो गिर जाता है। बड़ा लड़का गिर जाने के बाद छोटा लड़का देखता है कि आस पड़ोस में कोई है कि नहीं है। वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं रहता, कोई औरत नहीं, कोई उसकी हेल्प करने के लिए कोई पर्सन अवेलेबल नहीं रहता। तो वो क्या करता है, वो जो बकेट रहती है उसको अंदर डालता है और ऊपर से रस्सी से खींचने की कोशिश करता है। रस्सी से खींचने की कोशिश करते करते वो लड़के को निकाल लेता है, और ये दोनों फिर गांव की तरफ चले जाते हैं और गांव में जाते हैं और गांव को आप बीती बताते हैं जो उनको साथ हुआ है इंसिडेंट। वो गांव में पंचायत रहती है, तो वो उसमें कोई भी पर्सन, गांव का एक भी इंसान उस पर विश्वास नहीं करता कि ये छोटा बच्चा बड़े बच्चे को कुएं के अंदर में से बाहर कैसे निकाल पाया। किसी को विश्वास नहीं होता। विश्वास क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बच्चा एक बाल्टी पानी तक एक जगह से लेके दूसरे जगह नहीं ले जा सकता, तो वो बच्चे को कैसे निकाला उसने। तो एक वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी रहता, 80-90 साल का तकरीबन। वो बोलता है कि ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है। क्यों मुमकिन है? क्योंकि वहाँ उसे कोई भी ऐसा बताने वाला नहीं था कि तू ये कर नहीं सकता, तुझसे ये काम होने वाला नहीं है, ऐसा बताने वाला वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता। उसके चारों तरफ ऐसा कोई बताने वाला नहीं इंसान रहता कि तू नहीं कर सकता। तो उससे हमें क्या सीख मिलती है कि बहुत सारे लोग हैं जो हमें दिन रात आस पड़ोस में, आपके प्रोफेशन में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि आप नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं होगा, आपसे ये होने वाला नहीं है। तो इंसान उससे ही डिमोटिवेट हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है और विश्वास कर देता है उनके बात पे, उन लोगों के बातों पे विश्वास करने लगता है कि ये मुझसे नहीं होने वाला, हालांकि उसे भी पता नहीं है कि वो क्या कर सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो फाउंडर्स बने हैं, जो फाउंडर अंदर आए हैं, वो सभी फाउंडर्स खुद पे इतना बिलीव उन्होंने किया है और अंदर आए हैं। तो हर एक फाउंडर डायमंड है, हर एक फाउंडर डायमंड्स है। और एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूँगा, नए फाउंडर जो देखते हैं, जो वेबिनार सुनते हैं लेकिन ज्वाइन होने में कतराते हैं, उनके लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं बताना चाहूँगा कि एक रास्ते से एक दिन मैं ऐसे जा रहा था, सिटी का एरिया था, बाइक से अपने जा रहा था। तो एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला जो रहता है, छोटा सा, वो क्वेंग 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 करते रहता है। मैंने पास जाके उसको देखा तो वो एक लकड़ी का पट्टा था, लकड़ी के पट्टे पे खील टिकी हुई थी और वो खील पे वो बैठा था और वो खील उसके शरीर को चुभ रही थी, खून बह रहा था। अभी मैंने उसको उठाने की कोशिश की तो जैसे ही मैंने उठाने की कोशिश की वो ज़ोर से चिल्लाने लगा, क्विंग 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 क्विंग। और जैसे ही मैंने हाथ छोड़ा फिर से वो क्विंग 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 ऐसे वो चिल्लाने लगा। तो हमें क्या चाहिए? कंफर्ट जोन के बाहर हम निकलना ही नहीं चाहते, कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते। और कंफर्ट जोन में, हालांकि कंफर्ट जोन में बहुत सारे तकलीफें हैं, हम जो अभी लाइफ में जी रहे हैं, कुछ भी कंफर्ट नहीं है, उसी को हम कंफर्ट जोन बोलते हैं। नथिंग इज ओके बट स्टिल वी ओके विद दैट। तो एक ही लाइन में मैं ये बताना चाहूँगा कि नए फाउंडर्स को एक ही लाइन में बताना ये चाहूँगा कि अगर आपको यहाँ से
आगे में जैसा आप अभी ज़िंदगी जी रहे हैं, जैसी आपकी लाइफस्टाइल है, वैसी ही आपकी लाइफस्टाइल सालों साल चलती रहे, वैसे ही आप सालों साल इसी लाइफस्टाइल से चलते रहे। अगर ये आप चाहते हैं तो आप फाउंडर्स नहीं बनेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको लगता है कि यहाँ से मुझे प्रोग्रेस करना चाहिए, यहाँ से मेरी लाइफ बेहतर होनी चाहिए, आज मैं जैसे जी रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए, तो आपका अनपॉसिव में स्वागत है। आप अनपॉसिव अगर समझे तो भी आइए, और अगर नहीं समझे तो भी आपको ऑन पैसिव में ज़रूर आना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। और जिन्होंने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया, सूरज सर, उनका भी धन्यवाद चाहता हूँ। और मेरी डाउनलाइन जो मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद कर रही है, उन सभी का, श्याम सर का, इरशाद सर का, तनवीर सर का, मुकेश सर का, दिनेश सर का, सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को साथ हम मिलकर बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे फाउंडर्स को, न्यू फाउंडर्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं, और सभी मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो सबसे लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि मुझे गर्व है, हम ऑन पैसिव करते हैं। वी आर इन इट टू विन इट, वी आर इन इट टू विन इट।